तो चलिए चलते हैं अगले अध्याय पर, लोकोक्तियाँ और मुहावरे पर। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी कार्य ना करने हेतु असंभव शर्तें रखना। अगला है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद ना जाने पर बहाना बनाना। अगला है पगड़ी उछलना यानी अपमानित करना। अगला है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, यानी भाग्यवश योग्य व्यक्ति द्वारा तुच्छ कार्य करने के लिए विवश होना। ठीक है। बगल में छुरा शहर में ढिंढोरा, यानी वंचित वस्तु की प्राप्ति के लिए आसपास नजरें ना डालना। ठीक है। अगला है बिन मांगे मोती मिले, मांग मिले ना भीख, उसका होगा मांगने पर कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। भागते चोर या भूत की लंगोटी ही सही, यानी कुछ नहीं मिलने पर जो भी मिले वही इच्छा। ठीक है। भैंस के आगे बीन बजाना, यानी मूर्ख के सामने ज्ञानी बातें करना व्यर्थ है। अगला है मान ना मान मैं तेरा मेहमान, व्यर्थ में गले पड़ना। मुख में राम बगल में छुरी, यानी ऊपर से भाला बनकर धोखा देना। ठीक है। ये मुंह और मसूर की दाल, अपनी औकात से बाहर की बातें बता देना। 100 सुनार की और 1 लुहार की, यानी समान व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धिमान व्यक्ति क्रम प्रयत्न में लाभ पा लेता है। ठीक है। अगला है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है। इसका होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है हाथ पसारना यानी फैलाना, किसी की व्यवस्थापूर्ण मांगना। हाथ पांव फूल जाना यानी डर से घबरा जाना। अगला है होनहार वीरवान के होठ चिकने पात, यानी प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आसमान से बातें करना, यानी बहुत ऊंचा होना या तेज गति वाला। ठीक है। आंखें 4 होना यानी प्रेम होना, आमना सामना होना। अगला प्रश्न है नील का टीका लगाना, नील का टीका लगाना यानी कलंक लगाना और कलंकित करना। हवा में गांठ लगाना यानी बड़े बड़े दावे करना। पासा पलटना यानी अच्छे से बुरा या बुरा से अच्छा भाग्य होना। अगला है अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी परिश्रमी व्यक्ति को असावधानी पर अन्य व्यक्ति का उपयोग करना। अगला है कौवा चला हंस की चाल, यानी योग्य व्यक्ति जैसा बनने का। ठीक है। अयोग्य व्यक्ति योग जैसा बनने का। ठीक है। झूठ के पांव नहीं होते, यानी झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं होता, ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ढाक के वही 3 पात, यानी परिश्रमी कुछ नहीं बात वही की वही। ठीक है। अगला प्रश्न थोता चना बाजे घना, यानी ओछा आदमी ज़्यादा डींग हाँकता है। अगला प्रश्न है ये मुंह और मसूर की दाल, अपनी औकात से बाहर की बातें होना। अगला प्रश्न है हाथ पांव फूल जाना, यानी डर से घबरा जाना। शैतान की आंत, यानी बहुत लंबी वस्तु। अगला है जौहर खुलना, यानी भेद का पता लगना। अगला प्रश्न है लंगोटी में फाग, यानी दरिद्रता में आनंद मनाना। ठीक है। अगला प्रश्न है ठीकरा फूटना, किसी के सर झूठा दोष लगाना। अगला प्रश्न है कौड़ी को ना पूछना, यानी निकम्मा होना। अगला प्रश्न है टिम्पस लगाना, सिफारिश करना। अगला प्रश्न है ऊँट की चोरी निहुए नुहिए, प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुपा कर करना। ठीक है। मखमली जूते मारना, यानी मीठी बातों से लज्जित करना। अगला प्रश्न है कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, बहुत अधिक धन चिंता का कारण होता है। अगला प्रश्न है खड़ी मजूरी चोखा काम, यानी नगद परिश्रमिक देने से ही काम अच्छा होता है। अगला है चुल्लू चुल्लू साधेगा दुआरे हाथी बांधेगा, यानी गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई। छटाक चून चौबारे रसोई, यानी केवल दिखावा। अगला प्रश्न है बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा, यानी पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। अगला है बाप ना मारे मेढकी बेटा तीरंदाज। ठीक है। अगला इसका मतलब है छोटे का बड़े से बढ़ जाना। अगला प्रश्न है 12 बरस पीछे घूर के भी दिन फिरते हैं, यानी एक ना एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं। अगला है बिद गया सो मोती रह गया सो सिप, यानी जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी।
अगला प्रश्न, बिन रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती, यानी बिना यत्न किए कुछ भी नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, बिल्ली और दूध की रखवाली, यानी भक्षक रक्षक नहीं हो सकता। ठीक है। अपने झोपड़े की खैर मनाओ, यानी अपनी कुशल देखो। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी उच्च और साधारण की तुलना कैसी। सूखी तलैया मेढक करत टर्टर, यानी खुली आंखों में सपने देखकर खुशी व्यक्त करना। ठीक है। अगला प्रश्न, जिसे पिया चाहे वही सुहागनी, जिस पर मालिक की कृपा होती है उसी को जीभ और थाली को बंद ही रखना अच्छा है। प्रश्न है, जीभ और थैली को बंद रखना ही अच्छा है, यानी कम बोलने वाले और कम खर्च करने से बड़ा लाभ। ठीक है। जैसी तेरी तुमड़ी वैसी मेरी गीत, यानी जैसा कोई मजदूरी देगा वैसा ही उसका काम होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्यो ज्यो मुर्गी मोटी हो त्यों त्यों दुम सुरके, यानी ज्यो ज्यो आमदनी बढ़ेगी त्यों तो कंजूसी करे। अगला प्रश्न है, झरबेरी के जंगल में बिल्ली शेर, यानी छोटी जगह में छोटे आदमी बड़े समझे जाते हैं। अगला प्रश्न, टाट की लंगोटा नवाब से यारी, यानी निर्धन व्यक्ति का धनी मानी व्यक्तियों के साथ। अगला प्रश्न है, डरे लोमड़ी से नाम शेर खां, यानी नाम के विपरीत गुण होने पर। अगला प्रश्न है, झट मंगनी पट बिया, यानी किसी काम में जल्दी से हो जाने पर उक्ति। ढेले ऊपर चील जो बोले गली गली में पानी डोले, इसका होगा, यदि चील ढेले पर बैठकर बोलेगा तो समझना चाहिए कि बहुत अधिक वर्षा होगी। अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख, यानी अपना धन खोकर दूसरों से छोटी छोटी चीज़ें मांगना। ठीक है। अशुभ काल हरनम, यानी अशुभ समय टालने का प्रयत्न करना चाहिए। आँखों के आगे पलकों की बुराई, यानी इष्ट मित्रों के सामने उसी की बुराई करना। अगला प्रश्न है, आंसू एक नहीं और कलेजा टुक टुक दिखाई देना। ठीक ठीक। आठों पहर 64 घड़ी, यानी हर समय दिन रात। अगला प्रश्न है, आप मरे जग पर लय, यानी मृत्यु के बाद की चिंता नहीं करनी चाहिए। आरत कह न करे कुकरुमु, इसका होगा, दुखी मनुष्य को भले और बुरे कर्मों का विचार नहीं रहता है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी जब इज्जत ही नहीं रहे तो डर किसका। अगला प्रश्न है, एक अंडा वह भी गंदा, यानी एक ही पुत्र वह भी निकम्मा। ओंठ निकली कोटो चढ़ी, यानी जो बात मुंह से निकल है वह फैल जाती है। ठीक है। और बात खोटी सही दाल रोटी, यानी संसार में सब चीज़ों में भोजन में ही मुख्य है। अगला प्रश्न है, आगे नात न पीछे पगी, यानी किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। अगला प्रश्न, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, गुण की कदर गुणवानों के बीच ही होती है। छप्पर पर फूस नहीं देवड़ी पर नाच, यानी दिखावटी ठाट वाट परंतु। अगला प्रश्न, झटपट की धानी आधा तेल आधा पानी, यानी जल्दी काम अच्छा नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, झूठ बोलने पर सरफा क्या, यानी झूठ बोलने से कुछ खर्च नहीं होता है। अगला प्रश्न, टंटा विष का बेल है, यानी झगड़ा करने से बहुत हानि होती है। ठीक है। तेल लगे बुद्धि बढ़े, यानी हानि सहकर मनुष्य बुद्धिमान होता है। डायन को भी दामाद प्यारा, यानी दुष्ट स्त्रियों को भी दामाद को प्यार करती है। 1.5 पाँव आटा पुल पर रसोई, यानी थोड़ी पूंजी में झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न, दर्जी की सुई कभी ताश में तो कभी टाट में, यानी खाली ना होना। अगला प्रश्न, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका होगा, दूसरों को उपदेश देना का आसान समझना। अगला है, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, यानी मूर्ख को बुद्धिमान की बात की, मूर्ख ने बुद्धिमान की बात की। ठीक है। गधा खेत खाए जुल्हा पीटा जाए, यानी किसी के कर्म की सजा अन्य को मिले। ये इतना ही प्रश्न था। ये बिहार बीएड डीएलएड और वनडे एग्ज़ाम के लिए था। ठीक है। इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।